नई बहू का ससुराल सभी बहुओं के लिए शिक्षाप्रद कहानी। रवि, आज तुम फिर अपनी माँ के घर गए थे। घर में घुसते श्रेया ने सीधा सवाल किया। रवि ने पहले कुछ सोचा फिर जवाब दिया। श्रेया, वो मेरी माँ है। पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती। माँ हमेशा परेशान रहती है। मैं उनका अकेला सहारा हूँ। श्रेया को इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मुंह बनाते हुए श्रेया ने कहा, वो सब मैं नहीं जानती। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम उनसे अलग होते हुए मुझसे वादा किया था कि अपने घर वालों से कोई मतलब नहीं रखोगे। मैं सब जानती हूँ। जब बहू बेटे को घर से निकाल दिया, अब बेटे की कमाई के चक्कर में उसे बार बार बुलाते रहते हैं। रवि को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन घर में कलेश न हो इसलिए उसने खुद को संभालते हुए कहा, देखो श्रेया, पैसों के लिए मेरे पापा की पेंशन ही काफ़ी है। और रही बात वहाँ जाने की, तो मेरे सिवा उनका है ही कौन। पापा की बीमारियों को देखते हुए मेरा फर्ज है कि मैं उनका ध्यान रखूं। बेटा होने के नाते मेरा भी कुछ फर्ज है। रवि श्रेया को बहुत देर तक समझाता रहा, लेकिन श्रेया नहीं मानी और उसने रवि से कसम ली कि वो बिना उससे पूछे कभी अपने माँ बाप से मिलने नहीं जाएगा। रवि श्रेया को स्वभाव जानता था। अगर उसकी मन का काम न करो तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती और डिप्रेशन में चली जाती है, जहाँ तक कि आत्महत्या भी करने का विचार करने लगती है। रवि ने उसकी यह शर्त भी मान ली, लेकिन उसका मन हमेशा अपने माता पिता के लिए तरसता रहता था। उसे आज भी याद है कैसे पापा ने अपना पेट काट कर उसे पढ़ाया लिखाया, रवि की हर इच्छा पूरी की, जहाँ तक कि रिश्तेदारों के दबाव में न आकर रवि को अपनी पसंद के लड़के से शादी करने की इजाज़त दी। लेकिन शादी के 2 महीने बाद श्रेया ने लड़ाई झगड़ा कर उनसे अलग होने का फैसला कर लिया। रवि के पिता जगन्नाथ जी ने एक दिन रवि से बात की, बेटा, अगर बहू हम लोगों के साथ खुश नहीं है तो तू अलग हो जा, हमारी चिंता मत कर। यह सुनकर रवि ने कहा, पापा, अब जब मुझे आपका ध्यान रखना चाहिए, आप चाहते हैं कि आपको बेसहारा छोड़ दूं, यह मुझसे नहीं होगा। रवि की माँ शांति जी ने कहा, बेटे सही तो कह रहा है, यह बहू को समझाएगा तो वो भी धीरे धीरे मान जाएगी। आपकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती। जगन्नाथ जी ने शांति को चुप कराते हुए कहा, कैसी बात करती हो तुम, वो नए जमाने की मॉडर्न लड़की है। आजकल हर किसी को प्राइवेसी चाहिए होती है, जाने तो इनको। बेटे रवि, तुम बहू को लेकर जहाँ वो जाना चले जाओ, हमारी चिंता मत करना। रवि अकेला टेरेस पे खड़े होकर ये सब सोच रहा था, तभी फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ माँ थी, उनकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी, बेटा रवि, न जाने तेरे पिता को क्या हो गया, मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ, तू जल्दी से आ जा। रवि ने कहा, माँ तुम चिंता मत करो, मैं अभी पहुँचता हूँ। यह सुनकर रवि जल्दी से नीचे आया और जूते पहनने लगा। श्रेया ने देखा कि रवि कहीं जाने की तैयारी कर रहा है। रवि, तुम कहाँ जा रहे हो इतनी रात को, और फोन किसका आया था? रवि की आंखों से आंसू बस छलकने ही वाले थे। उसने कहा, श्रेया, बाबा की तबीयत बहुत खराब है, मुझे जाना होगा। माँ उन्हें लेकर अस्पताल में है। श्रेया गुस्से में बोली, रवि, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम उनसे मिलने नहीं जाओगे। ठीक है तुम जाओ, लेकिन जब वापस आओगे तो अपनी बीवी को जिंदा नहीं पाओगे। रवि उसके आगे गिड़गिड़ाते हुए बोला, श्रेया, आज जाने दो मुझे, एक बार पापा ठीक हो जाए तो मैं फिर बिना तुम्हारी मर्जी के कभी उनसे मिलने नहीं जाऊंगा। लेकिन श्रेया का गुस्सा तो 7वें आसमान पर था। रवि के लिए जिंदगी और मौत का सामना एक साथ होने जा रहा था। एक तरफ उसका फर्ज उसे बुला रहा था, दूसरी तरफ उसका प्यार उसे फर्ज निभाने से रोक रहा था। मरने को तैयार था। श्रेया, तुम्हें मरना है तो मर जाओ, मैं अपने पापा को इस हाल में नहीं छोड़ सकता। रवि के मन में ये विचार बार बार आ रहा था, लेकिन वो इसके लिए जवान न खोल सका। कहीं श्रेया ने सचमुच कुछ गलत कर लिया तो क्या होगा, यही सोच कर वो चुप रह गया। रवि ने जल्दी से अपने दोस्त राहुल को फ़ोन किया। राहुल, मेरे भाई, मैं कहीं फंसा हुआ हूँ, मेरे पापा हॉस्पिटल में है, तू उनके पास पहुँच जा और जितने भी पैसों की ज़रूरत पड़े मुझे बता देना, मैं भेज दूँगा। और मुझे हर 1 घंटे में फ़ोन कर उनका हाल चाल बता देना प्लीज़। राहुल यह सुनकर बोला, भाई तू चिंता मत कर, मैं अभी पहुँचता हूँ, और पैसों की चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूँगा।
रवि की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे, लेकिन श्रेया उसकी परवाह करे बगैर किचन में काम करने चली गई। रवि अपने बेडरूम में जाकर तकिए में मुंह छिपाकर रोता रहा। कुछ देर बाद उसने राहुल को फोन किया, लेकिन फोन नहीं लग रहा था। रवि और बेचैन हो गया। तभी उसे ध्यान आया कि हो सकता है पापा आईसीयू में हो, वहाँ फोन बंद रखना पड़ता है। तभी इसी तरह अपने आप को समझा रहा था। कुछ देर बाद श्रेया आई और बेड की एक तरफ मुंह फेर कर सो गई, जैसे रवि को गुनाह करने जा रहा था, जिसे श्रेया ने पकड़ लिया। कुछ देर बाद उसने फिर से राहुल को फोन लगाया, लेकिन फोन नहीं लगा। रवि का मन बहुत बेचैन हो रहा था। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे। वो अपने आप को कोस रहा था कि क्यों उसने श्रेया से प्यार किया और आज तक उसकी हर जिद मानता रहा, जबकि उसकी किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ देर बाद फोन की घंटी बजी। क्या है बात है राहुल, पापा कैसे हैं? तेरा फोन नहीं लग रहा था। राहुल का फोन देखते ही रवि ने एक ही सांस में सारे सवाल पूछ डाले। राहुल बहुत घबराहट में बोला, रवि संभाल अपने आप को, तू ही टूट जाएगा तो बाकी परिवार को कौन संभालेगा? तू जहाँ भी है जल्दी से हॉस्पिटल आ जा, अंकल हम सबको छोड़ के चले गए। यह सुनते ही रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह क्या हो गया? अभी शाम को ही तो वह उनसे मिलकर आया था। काश वो आखिरी समय में अपने पिता के पास होता। वह जोर जोर से रोने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर श्रेया उठी और पूछने लगी, क्या बात है रवि, तुम रो क्यों रहे हो? रवि ने उससे झिझकते हुए कहा, सब खत्म हो गया श्रेया, मेरे पापा भी और शायद तुम्हारा मेरा रिश्ता भी। यह कहकर वो तेरे कमरे से बाहर निकल गया। श्रेया भागती हुई उसके पीछे। रवि रवि चिल्लाते हुए भागे, लेकिन उससे पहले कि वह कुछ कह पाती रवि वहाँ से जा चुका था। श्रेया की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। कहीं अब रवि उससे नफरत तो नहीं करने लगेगा, कहीं उसे छोड़ तो नहीं देगा। यही सोचकर वो रो रही थी। अगले दिन रवि के पिता के घर पर सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो गए थे। रवि एक तरफ कोने में गुमसुम बैठा था। तभी वहाँ श्रेया आई। उसने रवि को देखा, लेकिन रवि को तो जैसे होश ही नहीं था। फिर वो अपनी सास से मिलकर रोने लगी। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर एक बार रवि ने उसकी ओर देखा और नजरें फेर ली। रवि ने भारी मन से अपने पिता को अंतिम विदाई दी। आज उसके पिता को मरे 5 दिन हो चुके थे। इन 5 दिनों में श्रेया भी वही रह रही थी, लेकिन रवि ने एक बार भी श्रेया से बात नहीं की। यह बात शांति जी अच्छे से नोटिस कर रही थी। जगन्नाथ जी की तेरहवीं के अगले दिन शांति जी ने रवि और श्रेया को एक कमरे में बुलाया। रवि श्रेया को देखकर उठकर जाने लगा, बेटा मेरी बात सुन, मैंने ही बात करने के लिए बहू को बुलाया है, लेकिन मुझे कोई बात नहीं करनी। माँ पापा की बात मानकर मैं अलग हो गया, लेकिन अब मैं आपके साथ रहूँगा, चाहे आप कितना भी कहे। मैं कहीं नहीं जाऊँगा और इसे जहाँ जाना है चली जाए। यह सुनकर श्रेया रोने लगी। शांति जी ने उसे चुप कराया और कहा, बेटा ये 2 चिट्ठी तेरे पापा तुम दोनों के लिए नाम से छोड़ गए थे, एक तेरे लिए और एक बहू के लिए। रवि ने जल्दी से चिट्ठी माँ के हाथ से ले ली, जैसे उसे पापा को पाने का मौका मिल गया हो। उस चिट्ठी में लिखा था, बेटा मुझे मालूम है कि बहू हम दोनों के साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन मुझे पता है कि मेरे जाने के बाद तुम माँ को अकेला नहीं छोड़ेगा। फिर से इसे लेकर घर में कलेश न हो, इसलिए मैं तुमसे एक वादा लेना चाहता हूँ कि अपने पापा की अंतिम इच्छा पूरी कर और बहू का कहना मानकर उसके साथ चला जा। तेरी माँ के लिए मैंने पहले ही वृद्धाश्रम में इंतजाम कर दिया है, वो वहाँ सुख से रहेगी। कभी कभी उससे मिलने चले जाना। अगर तू मुझे प्यार करता है तो मेरी अंतिम इच्छा जरूर पूरी करेगा। श्रेया ने भी अपनी चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, बेटी तू चिंता मत कर, मेरा बेटा भावना में बह जाता है। मैं जानता हूँ कि वो मेरे बाद यहाँ रहने की जिद करेगा, तुमसे लड़ाई भी करेगा, लेकिन तू चिंता मत कर। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों हंसी खुशी रहो। मेरी चिट्ठी पढ़ने के बाद वो तेरे साथ चलने के लिए राजी हो जाएगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ रहेगा। चिट्ठी पढ़ते श्रेया रवि के पैरों में गिर गई। रवि मुझे माफ़ कर दो ससुर जी, जैसे देवता को मैंने उनके बेटे से अलग किया, इसकी सज़ा मुझे मिलनी ही चाहिए। तुम मुझे तलाक दे दो। शांति जी ने श्रेया को उठाकर गले से लगा लिया। खबरदार बहू, जो फिर कभी ऐसी बात कही। तुम्हारे ससुर जी का एक ही सपना था कि
तुम दोनों सुख से रहो। आज वो तुम दोनों को देखकर कितने दुखी हो रहे होंगे। श्रेया शांति जी के पैरों में गिर गई। माँ जी, अब मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। रवि भी रोकर माँ से लिपट गया। नहीं माँ, मेरे रहते हुए तुम वृद्धाश्रम नहीं जाओगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।